अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नुज़रत हमीद है और मैं दी डायबिटीज़ सेंटर में कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट हूँ। तो आज क्योंकि रमज़ान की आमद है, तो हर पेशेंट ये चाहता है कि उनको आइडिया हो कि रोज़े वो रख सकते हैं या नहीं रख सकते। तो सबसे पहले ये होता है कि हमारे पास एक सेट एविडेंस बेस्ड गाइडलाइंस हैं, यानी कि आईडीएफ इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन ने डायबिटीज़ एंड रमज़ान के हवाले से गाइडलाइंस सेट की हुई हैं, जिनको हम सब इंटरनेशनल गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। तो पेशेंट्स जब हमारे पास आते हैं जिनको शुगर होती है, आपको पता है कि शुगर ऐसी लाइफ लॉन्ग डिज़ीज़ होती है, मतलब उसके साथ हमने हर चीज़ को लेकर चलना होता है। तो पेशेंट्स की ख्वाहिश होती है कि रोज़ों में भी वो शामिल हों, रोज़े रखें और उसका बरकत से मुस्तफ़ीद हों। तो हमारे पास पेशेंट्स जब आते हैं तो हम ये कहते होते हैं कि क्या आप रोज़े रख सकते हैं या नहीं रख सकते। सबसे बेसिक क्वेश्चन तो ये है, जिसके लिए आपको अपने डायबिटोलॉजिस्ट के पास विज़िट ज़रूर करना चाहिए। उसमें हमने ये देखना होता है कि जो पेशेंट है वो उसके शुगर कंट्रोल अच्छा है, वो मेंटेन रख सकता है अपने शुगर कंट्रोल को, और उसकी ड्यूरेशन कितनी है डायबिटीज़ की। कुछ पेशेंट्स हैं जिनकी 15-20 साल की ड्यूरेशन होती है, यानी कि काफ़ी टाइम से उनको डायबिटीज़ होती है और उसके साथ साथ कई कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे किडनी के प्रॉब्लम्स होते हैं, किडनी अफेक्टेड होती है या उनकी आइज़ अफेक्टेड होते हैं या खुदा ना खास्ता पैरों में कोई मसला होता है, तो उन पेशेंट्स का हम ट्रीटमेंट देख के उनको एडवाइस करते हैं। क्योंकि शुगर जब आपका बढ़ा हुआ होता है जिस्म में, तो आप जब फास्टिंग करते हैं तो शुगर का लेवल आपका और भी एलिवेटेड होता है, जिस्म में ज़्यादा खुश्की होती है, तो रोज़ा रखना बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। तो हमारे लिए रोज़ों में ये कहा जाता है, हमने स्कॉलर्स से भी एडवाइस ली है कि जो रोज़े रखें उससे उनको बरकत फ़ील होनी चाहिए, उस पे उनको मज़ीद उनकी सेहत पे कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो मेरी एडवाइस यही होगी कि आप अपने डायबिटोलॉजिस्ट से विज़िट ज़रूर करें, अपने टेस्ट वगैरह करवाएं और फिर अपना शुगर का लेवल और ये लेवल डिसाइड कर लें अपने डायबिटोलॉजिस्ट के साथ मिल के कि क्या आप रोज़े रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। उसमें हो सकता है वो आपको ये भी एडवाइस करें कि 1-2 रोज़े आप ट्रायल के तौर पे उनकी एडवाइस लेके अपनी शुगर्स मॉनिटर करके उसको कंटिन्यू कर सकें। तो हमें ये पता है कि आम तौर पे नॉर्मल रूटीन में सब एज ग्रुप्स के एक ही लेवल हम रेकमेंड करते हैं। जैसे आम रोज़ों के अलावा हम कहते हैं कि आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर जो है 80 से लेके 110-120 के अंदर अंदर होनी चाहिए, और किसी भी खाने के 2-2.5 घंटे के बाद आपकी जो ब्लड शुगर का लेवल है 180 के अंदर अंदर होना चाहिए। 140 हो, 160 हो, 120 हो, लेकिन 180 के अंदर अंदर आपका लेवल होना चाहिए। रोज़ों में ऐसे है कि इन्हीं नॉर्मल लेवल्स को जितना हम क्लोज़ कर सकते हैं, हम क्लोज़ रखा करें। तो इसमें हम ये एडवाइस करते हैं कि सहरी के दौरान आपने सब ने जो भी रोज़ा रखते हैं शुगर के पेशेंट्स को बग़ैर सहरी के कभी भी रोज़ा नहीं रखना चाहिए, हमेशा सहरी करनी चाहिए। और सहरी में इस तरह की चीज़ें लेनी चाहिए कि जो कि लॉन्ग लास्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स जिसे हम कहते हैं, यानी कि मीठी मीठी चीज़ें नहीं, प्रॉपर रोटी, फाइबर वाली चीज़ें, दही, पानी का इस्तेमाल। और लेवल्स की जब हम बात करते हैं तो शुगर के लेवल्स ऑब्वियसली अगर आप जैसे ताज़ा आपने सहरी की होती है तो लेवल्स आपके उस वक्त बड़े होते हैं, लेकिन आप मेडिसिन लेते हैं और दिन के दौरान जो है ना आपके लेवल्स आहिस्ता आहिस्ता गिर रहे होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस्ड होते हैं। ये भी हो सकता है आपने अगर बहुत सारी हैवी सहरी कर ली, मीठी मीठी चीज़ें ले ली, तो आपके सहरी के बाद लेवल तेज़ होते हैं, जैसे 250-300, और थ्रू आउट रोज़े में भी तेज़ रहते हैं, क्योंकि आप फिर पानी नहीं पी सकते उसको बैलेंस करने के लिए। थोड़ा बहुत मेडिकेशंस का इफ़ेक्ट होता है, और क्योंकि आपका जो रोज़ा है 7-8-9 घंटे का रोज़ा है, उसमें आप पानी बिल्कुल नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो खुश्की की वजह से भी आपका ब्लड शुगर का लेवल तेज़ हो सकता है। तो ये ना सोचें कि क्योंकि आपने खाया पिया नहीं है तो आपका लेवल नीचे ही जाएगा, लेकिन क्योंकि आप पानी नहीं पीते तो भी लेवल बढ़ भी सकता है। इनफैक्ट ज़्यादातर केसेस हम यही देखते हैं कि जिनके पेशेंट्स का लेवल बढ़ जाता होता है। तो आपने सेफ़ साइड पे ये करना है, रूटीन में आपने ब्लड शुगर अपना टेस्ट नहीं करना अनटिल एंड अनलेस कि आप अच्छा ना फ़ील करें, यानी कि अभी आपकी तबीयत ख़राब है, आपको चक्कर आ रहे हों, या आपका दिल डूब रहा हो, या आपको हाइपो के साइंस यानी कि पसीना आ रहा हो या घबराहट हो रही हो, तो आपने शुगर चेक करके देखना है कि मेरा शुगर का लेवल कैसा है। अच्छा ठीक, फिर अफ्तारी के टाइम पे ऐसा होता है कि हम ये रेकमेंड करते हैं कि एकदम से हम बड़ी सारी अफ्तारी ना करें, क्योंकि एकदम से शुगर हमारी शूट करनी शुरू हो जाती है। सारा दिन आपने कुछ नहीं खाया पिया होता है, उसमें हम ये रेकमेंड करते हैं कि आप रोज़ा खोलें, सुन्नत फॉलो कर लें, खजूर ले लें, थोड़ा सा पानी पी लें और मगरिब की नमाज़ अदा कर लें। उसके बाद आके फिर थोड़ा सा और कुछ खा पी लें, फिर थोड़ा सा गैप के बाद फिर आप प्रॉपर खाना भी आप ले सकते हैं, इशा की नमाज़ के बाद भी ले सकते हैं। यानी कि एक ही गो में बहुत हैवी सी मील ना लें, क्योंकि उससे आपकी तबीयत भी ख़राब होगी,
शुगर लेवल्स जैसे अप होते हैं, आपको आंखों के आगे धुंधलाहट महसूस होगी, बहुत ज़्यादा गनूदगी फील होगी, तो आपने स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा करके आपने खाना लेना है, पेट भर के खाना लेना है। उसमें आपने कोई ऐसा नहीं कि आपने बिल्कुल अपने आप को कंट्रोल रखना है, लेकिन उस तरह की चीज़ें आपने लेनी है जो कि ज़्यादा शुगरी वाली चीज़ें ना हो। जैसे कि हम रेकमेंड करते हैं शरबत वगैरह आप ना इस्तेमाल करें, जो आम हमारी रूटीन होती है, मीठे मीठे ड्रिंक्स ना लें। शिकंजवी अच्छी होती है, वो उसमें थोड़ा सा एक नॉर्मल लेवल की आप शुगर रखें, तो आप उससे हाइड्रेशन आपकी अच्छी फील होती है। खूब सारा पानी पिएं। अफ्तारी से लेकर सहरी तक आपकी कोशिश होगी कि आप जितना पानी पी सकें, अपने आप को रिज़र्व्स को अच्छा रखें, अपने आप को अच्छी तरह से हाइड्रेट रखें। खाने पीने का भी ऐसे ही है कि ऑब्वियसली भूखा नहीं आपने रहना, लेकिन आपने स्टेप बाय स्टेप लेना है। फ्रूट चाट भी ले लें जिसमें मीठा फल भी आ गया, फीका फल भी आ गया, तो बैलेंस होगी आपकी चीज़। जब हम लेवल्स की बात करते हैं तो वही वाली चीज़ होती है कि जिस तरह हम नॉर्मली रेकमेंड करते हैं कि आपके मील के बाद 2-2.5 घंटे के बाद अगर आप शुगर चेक करें तो 180-200 के अंदर अंदर आपकी शुगर होनी चाहिए। सेम गोज़ फॉर अफ्तारी इज़ वेल। अफ्तारी में भी हम यही चाहते हैं, इसी तरह के लेवल्स मेंटेन रहें। तो आपने जब डॉक्टर को विज़िट करना है तो आपकी रूटीन की मेडिकेशन आपके डॉक्टर ने सेट करनी है कि कौन सी मेडिसिन ऐसी है जो कि आप सेफली सहरी में ले सकते हैं और कौन सी मेडिकेशन है जो आप सेफली अफ्तार में ले सकते हैं। और कुछ हमारे पेशेंट्स होते हैं जो कि इंसुलिन पे होते हैं, मिक्स्ड इंसुलिन पे होते हैं, सुबह में भी डोज लेते होते हैं, शाम में भी डोज लेते होते हैं। तो ये डॉक्टर्स आपको सेट करके बताते हैं कि सुबह कितना डोज आपके लिए सही होगा और शाम को अफ्तारी के साथ आपका कितना डोज सही रहेगा। अच्छा, दूसरी ये चीज़ है कि हम ये सोचते होते हैं कि रोज़े में कोई इस तरह की तकलीफ़ ना हो, अगर घबराहट हो रही हो या शुगर लो हो रही हो तो इस चीज़ के लिए भी हमें तैयार होना चाहिए कि शायद हमें रोज़ा तोड़ना पड़े। तो उसमें भी आपने देखना है कि अगर आप शुगर चेक करें और आपकी अफ्तारी में फॉर एग्ज़ाम्पल दोपहर के बाद कि आपका रोज़ा लो हो रहा है, तो आप देख रहे हैं कि 80 से नीचे आपका किसी स्टेज पे भी लेवल कम हो रहा है और आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आपको रोज़ा तोड़ लेना चाहिए और पानी पी लेना चाहिए, कुछ खा पी लेना चाहिए। इक्वली अगर आपके शुगर लेवल्स तेज़ हो रहे हों, आपने चेक किया हो तो 300-400 आपका शुगर लेवल है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको चक्कर आ रहे हैं, तो भी आपने रोज़ा तोड़ने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि आपने मेडिकेशन लेके अपनी तबीयत को सेट करना है, पानी वगैरह पी के उसको सेट करना है। ठीक है, रोज़े हम सबको अल्लाह मियाँ रोज़े रखने की हिम्मत तौफीक दे, हमें सेफ़ और हेल्थी तरीके से अपने रोज़े रखने चाहिए। मुझसे कांटेक्ट करने के लिए आप स्क्रीन पे नंबर देख रहे होंगे, दी डायबिटीज़ सेंटर में कॉल करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और आप हमारे पास और भी डायबिटोलॉजिस्ट हैं जो आपको बेहतर गाइड कर सकें। जैसे हम रोज़ों की तैयारी कर रहे होते हैं, अपने घरों को रेडी कर रहे होते हैं, अपने इबादत के लिए अपने आप को रेडी कर रहे होते हैं, इसीलिए बहुत अहम चीज़ ये है कि हम अपने आप को फ़िज़िकली भी तैयार करें। और उसके लिए बेस्ट तरीका ये होता है कि हम अपने डॉक्टर को विज़िट करके अपने ब्लड टेस्ट वगैरह करवा के ये चेक कर लें कि हम रेडी हैं, अपनी दवाइयाँ सेट करवा लें ताकि हम सेफ़ और बेहतर तरीके से रोज़े रख सकें।